हाय एवरीवन। सो अपना टॉपिक है आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2022, दैट इज अकाउंटिंग ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम। तो अपन लोग जो डिस्कस करेंगे आज, अपना मेन डिस्कशन रहेगा डेफर्ड टैक्स रिगार्डिंग, दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एक बार सीधे टॉपिक पे जाने के पहले अपन थोड़ा सा डेफर्ड के बारे में पढ़ते हैं। डेफर्ड क्या होता है? अपन अगर पीछे जाए, थोड़ा फ्लैशबैक करें क्लास 11-12 के अंदर, तो अपन ने हमेशा पढ़ा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसका एग्जांपल अपने को हमेशा याद रहता है, वो है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। मेन एग्जांपल ये है जो अपन सबको याद रहता है। तो बात करते हैं एक बार डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा हुआ जो अपन ने पे तो एक बार किया, अपन ने पे तो इस साल किया, पर उसका फायदा मेरे को आगे के आने वाले 2-3 साल तक मिलेगा। तो अगर अपन इसमें से खाली डेफर्ड का मतलब निकाले हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा अमाउंट, कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट जो आगे की 2-3 साल तक मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा या आगे के लिए कर रहा हूं, वो होता है डेफर्ड। तो अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कशन रहेगा कि अपन क्या क्या देखेंगे आज। तो मैं पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहले अपन देखेंगे डीटी और डीटीएल होता क्या है, कब क्रिएट करते हैं, मतलब थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में अपन यार कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर अपन जनरल एंट्रीज देखेंगे डिटेल के रिगार्डिंग, टाइप ऑफ डिफरेंसेस देखेंगे, है कुछ बाद में देखेंगे जो होगा, एग्जांपल देखेंगे डिफरेंसेस के, कुछ है देखेंगे बाद में, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल देखेंगे डेफर्ड टैक्स के, और बाद में एक टैक्स हॉलिडे का पॉइंट है अपन वो देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीटीए एंड डीटीएल। डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब क्रिएट करना है, कब डेफर्ड टैक्स एसेट होगा, कब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। अपन अगर अपने टेबल में जाए तो यहां पर मैंने लिखा है कि अगर अपना प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग इज लेस देन प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स, तो मेरे डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। और अगर मेरा प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग इज मोर देन प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स, तो मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। मैंने अब तक जब बोला, यह है रटने वाली बात। अब करते हैं समझने वाली बात। पहला पॉइंट, अगर मेरा प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग इज लेस देन प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स, लॉजिक पे रहता है अगर मेरा इनकम टैक्स से प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब मैंने इनकम टैक्स ज्यादा पे किया है, तो मैं डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करूंगा। ये एक्चुअल लॉजिक है। और अगर मैंने इनकम टैक्स कम पे किया है, तो मैं अपनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करूंगा। ये एक्चुअल लॉजिक है डेफर्ड टैक्स की। और रटने वाली बात वही है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो मैं ये की एसेट रखूंगा, प्रॉफिट कम हुआ तो मैं लायबिलिटी रखूंगा। तो अपन ने अभी तक जो देखा डेफर्ड टैक्स एसेट कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, अपन 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं छोटे। तो अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, अपने पैट जो है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 लाख रुपए, बोनस है जो अपन ने पे नहीं किया, खाली डिक्लेयर किया है, वो है 40,000 रुपीज। डिक्लेयर किया मतलब अपने रिकॉग्नाइज कर लिया बट पे नहीं किया। ओके, तो अकाउंट्स क्या बोलता है? अक्रूवल बेसिस। डिक्लेयर कर दिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, तो बुक कर लो, एक्सपेंस बुक कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस में से लॉस में दिखा दो, मतलब एक्सपेंस में दिखा दो। पर इनकम टैक्स क्या बोलता है? सेक्शन 43B क्या बोलता है? अगर बोनस को पे नहीं किया तो फिर डस अलाउ है, अगर बोनस को पे नहीं किया तो फिर डस अलाउ है। बोनस को पे किया तभी अलाउ करेंगे, नहीं तो डिस अलाउ है। तो अपना सबसे पहले काम क्या रहेगा? अपने को निकालनी डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी जो भी क्रिएट होगी। पहला काम, एसेट क्रिएट होगा या लायबिलिटी क्रिएट होगी, ये अपन ने जो लास्ट टाइम डिस्कशन किया था उस अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। डिस्कशन क्या था? अपन कंपेयर करेंगे प्रॉफिट एज पर अकाउंट से प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। अब मेरे पास प्रॉफिट एज पर अकाउंट से है 4 लाख रुपए, पर प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स नहीं है, तो पहले वो निकालते हैं। पहला स्टेप हमेशा डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन का, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एज पर इनकम टैक्स। मेरे अकाउंट में प्रॉफिट 4 लाख था, मैंने ऐड किया बोनस, क्योंकि वो डिसअलाउ हुआ है मेरे अकाउंट एज पर इनकम टैक्स, तो मैं उसे अपने प्रॉफिट में वापस ऐड करूंगा। 40,000 मेरा इनकम टैक्स पर इनकम टैक्स आया, 4,40,000। अब मेरा इनकम टैक्स का प्रॉफिट अकाउंट्स के प्रॉफिट से ज्यादा है, मैंने मोर इनकम टैक्स, मैंने ज्यादा इनकम टैक्स पे किया है, तो फिर मैं अपना डीटीए खड़ा करूंगा। अब मैंने जो 40,000 आया वो मेरे डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं है, उसको हम बोलेंगे टाइमिंग डिफरेंस या फिर डिफरेंस। ओके, जो मेरे 40,000 आया वो मेरी डिफरेंस है। डेफर्ड टैक्स एसेट कैसे निकलेगा? टाइमिंग डिफरेंस इनटू टैक्स रेट इन फोर्स। मैंने अपने क्वेश्चन में बोला था कि अपनी टैक्स रेट है 30%, तो मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट कैसा आया? 40,000 इंटू 30% इज इक्वल टू 12,000 रुपए। ओके, यहां तक अपन सबको आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। दिखने में थोड़ा डरावना लग रहा है, टेबल आगे क्वेश्चन के अंदर,
पर वैसे कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, जो अपन ने पहले किया था वही इस बार भी करना है। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर अपन देखिए तो अपन इस बार 3 साल देखेंगे, अपने को 3 साल तक रेगुलरली कैलकुलेशन करनी है। मेरा प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स सेम है, 4 लाख 4 लाख 4 लाख। बोनस मेरा खाली ईयर 1 में 40,000। टैक्स रेट मेरी चेंज हो रही है 30, 31, 32। और नीचे एक लाइन लिखी वो है, बोनस इज डिक्लेयर्ड इन ईयर 1 बट पेड इन ईयर 3 एज पर अकाउंट्स। अकाउंट्स बोलता है कि भैया अगर डिक्लेयर कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया तो बुक में डाल दो। इनकम टैक्स बोलता है डिक्लेयर करने से मतलब नहीं पेकअप किया ईयर 3 के अंदर, मतलब ईयर 3 के अंदर ही अलाउ होगा, ईयर 1 में डिसअलाउ कर देंगे हम। तो अपन सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अपन काम करेंगे, अपन अपना ईयर 1 का डेफर्ड टैक्स असेट निकालते हैं। मेरा एज पर इनकम टैक्स, एज पर अकाउंट्स 4 लाख का प्रॉफिट है। मैंने एडबैक किया बोनस 40,000 का। मेरा इनकम एज पर इनकम टैक्स आया 4,40,000 का। टाइमिंग डिफरेंस 40,000। डेफर्ड टैक्स असेट 4 लाख इंटू रेट इन फोर्स 30%, 40,000 इंटू 30% इक्वल टू 12,000। ये जो मैंने अब तक किया, ये कुछ नया नहीं किया, ये सेम टू सेम काम अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब अपन देखते हैं ईयर 2 में अपने को क्या करना है। ईयर 2 में अंदर अपन आते हैं, एज पर अकाउंट्स प्रॉफिट 4 लाख का और एज पर इनकम टैक्स प्रॉफिट हो 4 लाख का, क्योंकि कुछ भी एडजस्टमेंट बीच में नहीं है। काम खत्म, ठीक हो गया। अगला कैलकुलेशन ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस के अंदर ऐसा नहीं होता कि ना बस हर साल का लेते रहो, हर साल का लेते रहो। टाइमिंग डिफरेंस क्यूमुलेटिव निकलता है, मतलब ओपनिंग प्लस एड और लेस जो एडजस्टमेंट हो गए, और क्लोजिंग। जो क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंस होगा ना, उस पर अपन रेट लगा के डिटेल निकालेंगे। तो अपन ने अपना ओपनिंग रखा 40,000 का, इस साल ना कुछ बढ़ा ना कुछ घटा, प्रॉफिट में कोई वेरिएशन नहीं दोनों के, तो एड लेस 0। क्लोजिंग मेरा आया 40,000, मेरे टाइमिंग डिफरेंस आया नेट 40,000। मेरा डीटीए क्या आएगा 40,000 इंटू 31%। 31% इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि यहां पर आएगी टैक्स रेट इन फोर्स, तो मेरा आया 12,400। अब मेरा लास्ट डीटीए 12,000 था, इस बार मेरा डीटीए 12,400 आ गया, मतलब मुझे अपना डीटीए डेफर्ड टैक्स असेट 400 से बढ़ाना पड़ेगा। एंट्री मारी डीटीए अकाउंट डेबिटेड टू पेएंडल अकाउंट। एंट्री कैसे मारी वो अपन अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी खाली समझ लो कि मुझे अपना डीटीए 4 लाख से बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी 400 से बढ़ाना पड़ेगा। अब अपन आते हैं थर्ड ईयर के अंदर। मेरा इनकम टैक्स का अकाउंट का प्रॉफिट 4 लाख है। मैंने बोनस पे किया, ऊपर जो क्वेश्चन में लाइन लिखी थी कि डिक्लेयर्ड इन ईयर 1 बट पेड इन ईयर 3। अब तो मैंने पे कर दिया, अब तो मेरे को अलाउ होगा, तो मेरा अकाउंट्स में की प्रॉफिट में से लेस करेंगे बोनस। मेरा क्या आएगा इनकम एज पर इनकम टैक्स जो आया 3,60,000। टाइमिंग डिफरेंस देखते हैं, मेरा ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस था 40,000। इस बार मैंने लेस किया 40,000 क्योंकि वो काम हो गया इस बार पूरा, और मेरा क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंस आया 0। डीटीएल टाइमिंग डिफरेंस इंटू टैक्स रेट 0 इंटू 32%। 32% क्यों? बिकॉज टैक्स रेट इन फोर्स। ओके, तो मेरा इस बार डी 0 आ गया, तो एंट्री मारेंगे कुछ बाद में देखेंगे। अभी का इतना समझ लो कि हाँ भैया 12,400 की जो मेरी डीटी खड़ा था वो अब खत्म होकर 0 पे आ जाएगा। अब अपन अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि है जनरल एंट्रीज। जो मैं ऊपर बोल रहा था कि अपन एंट्री मारेंगे, देखेंगे बाद में, अब वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रिकॉग्निशन ऑफ टैक्स एक्सपेंसेस कैसे करना है। टैक्स एक्सपेंस को अपन कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कोई नया पॉइंट नहीं है। ये चीज अपन 11th क्लास में पढ़ चुके थे जब अपन ने पहली बार अकाउंट की बुक खोली थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, ये हमेशा से करते हैं और यही होती है, तो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट, क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट दैट इज डीटीए। डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट कैसे करेंगे, रिवर्स कैसे करेंगे, डीटीए कैसे रिवर्स करेंगे, क्रिएट करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज कैसे करेंगे, ये अपन एक बार बाद में पढ़ेंगे। उसके पहले एक छोटी सी बात बताने के लिए आपको, वो ये है डीटीए और डीटीएल में कुछ भी एडजस्टमेंट करना हो, वेदर इट इज क्रिएशन, रिवर्सल, इंक्रीज, डिक्रीज, सारी एंट्री रूट कहां से होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बस अब बैक टू टॉपिक, क्रिएशन ऑफ डीटीए। डीटीए खड़ा करना है, क्रिएट करना है, असेट है डेबिट किया टू पीएनएल, डीटीए टू पीएनएल। रिवर्स करना है, मेरे को मेरी असेट खत्म करनी है तो पीएनएल टू डीटीए क्रेडिट कर देंगे। अगला पॉइंट, मेरे को अपनी डिटेल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, लाइबिलिटी है बढ़ानी है, क्रेडिट करेंगे पीएनएल टू डीटीएल। रिवर्स करनी है डीटीएल टू पीएनएल, लाइबिलिटी कम होगी डेबिट कर देंगे। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट टॉपिक, जो अपने डिफरेंस आते हैं हमेशा प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स और प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स के बीच में, वो 2 पार्ट्स में होता है एक्चुअल में। एक होता है टाइमिंग डिफरेंस और एक होता है परमानेंट डिफरेंस।
सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है। टाइमिंग डिफरेंस वो होता है जैसे बोनस था कि वो मुझे आज तो डिसअलाउ हो गया पर वो मुझे सब्सिक्वेंट ईयर में वापस से अलाउ हो जाएगा। मतलब चांस है कि मैंने अभी जो डीटीए खड़ा किया है वो मेरा फ्यूचर में कभी ना कभी तो वापस से रिवर्स हो ही जाएगा। ओके, और परमानेंट डिफरेंस मतलब क्या होता है कि ये ना मैंने जो डीटीए खड़ा किया वो इन फ्यूचर कभी रिवर्स होगा भी नहीं, शायद चांस है कि वो रिवर्स नहीं होगा, तो वो होते परमानेंट डिफरेंस। अपन एग्जांपल लिखते हैं। टाइमिंग डिफरेंस के एग्जांपल अपने जो अभी देखा था वही है बोनस वगैरह, और परमानेंट डिफरेंस का एग्जांपल डोनेशन हो गया, पर्सनल एक्सपेंस अपन ने ले लिया, आज तो अकाउंट में बुक कर दिया, इनकम टैक्स में मना कर दिया तो बस मना कर दिया। अब ऐसा है नहीं कि उसने इस बार मना कर दिया और आगे दो तीन साल में वो अपने अलाउ कर देगा, कुछ भी अलाउ नहीं होगा, तो वो तो परमानेंट डिफरेंस जो कि अपन ने इस बार डिसअलाउ हो गए तो वो आगे भी डिसअलाउ ही रहेंगे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब टॉपिक तो नहीं, एग्जाम्पल डिफरेंसेस खाली वो एक बार मैं लिस्ट करता हूँ अपने को। पहला है बोनस, जो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन, रेट्स डिफरेंट होती है, सबको पता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स बोलता है 5 साल में दूंगा 20% करके, और अकाउंट बोलता है 1 साल में पूरा ले लो। एक्सपेंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, पता ही है उसके अलाउंस का क्राइटेरिया क्या है इनकम टैक्स के अंदर अपने को। कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हो गए, पेमेंट टू एनआरए हो गया। एनआरए के अंदर ये सीन है कि अकाउंट से बोलता है लॉस एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लो, बट इनकम टैक्स बोलता है अगर टीडीएस काटा तब तो अलाउ, नहीं काटा तो डिसअलाउ। अब आते हैं अपन अगले टॉपिक पे जो कि रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ऑफ डेफर्ड टैक्स। यहां अपन क्या देखेंगे कि अपन डेफर्ड टैक्स कब रिकॉग्नाइज करेंगे, अपन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कब बढ़ाएंगे, कब घटाएंगे, कब रिकॉग्नाइज करेंगे। सेम इन केस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, कब बढ़ाएंगे, कब घटाएंगे, कब रिकॉग्नाइज करेंगे। अपन सबसे पहले बात करते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की। इनिशियल रिकॉग्निशन अगर अपने को करना, अपने को पहली बार डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है, मतलब अपना पहले जीरो बैलेंस से अपने को बढ़ाना है, तो एंट्री ऊपर बताई थी वही है P&L अकाउंट डेबिटेड टू डीटीएल अकाउंट। अब अगर अपने को सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज करना है, मतलब अपना पहले से था उसको अपने को रिवाइज करना है। पहला पॉइंट, अगर डीटीएल खत्म हो गया तो रिवर्स मार दो, जनरल एंट्री अपने ऊपर पड़ी थी वही है डीटीएल टू P&L अकाउंट। दूसरा पॉइंट, अगर डीटीएल अभी भी एग्जिस्ट करता है तो फिर उसको अपने को रीअसेस करना पड़ेगा। रीअसेस कैसे होगा? एज पर इनकम टैक्स रेट इन फोर्स, उसके अकॉर्डिंग अपन उसकी नई वैल्यू निकालेंगे और फिर अपन डेबिट क्रेडिट जो भी करके अपन एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ओके, अब बात करते हैं अपन डेफर्ड टैक्स रिगार्डिंग, डेफर्ड टैक्स एसेट के रिगार्डिंग। इनिशियल रिकॉग्निशन का वही सीन है। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के अंदर यहाँ पे एक बात बोली, एक बार मैं जो लिखा है वो पढ़ता हूं। इफ एंटिटी हैज कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और कैपिटल लॉस, द डीटीए शुड क्रिएट और रीअसेस्ड if entity has virtual certainty supported by convincing evidences that entity will have sufficient taxable income against which DTA will be realized। 4 वर्ड आए थे इसके बीच में, वर्चुअल सर्टेनिटी, कन्विंसिंग एविडेंस। पहली बात तो ये कि लाइन ही बहुत गंदी है, अपन सबके ऊपर से गई होगी। एक बात थोड़ा डीप में लाते हैं इसके अंदर। इसमें बोला खाली इतनी सी बात है, अगर इन फ्यूचर आपको लगता है कि मैं जो डीटीए खड़ा कर रहा हूं वो रिवर्स हो जाएगी या रिलीज हो जाएगी, तभी उस डीटीए को खड़ा करना है। अगर मेरे को पता है कि यार मैं डीटीए खड़ा कर रहा हूं वो आगे रिवर्स नहीं होगी, वो आगे रिलीज नहीं होगी, तो डीटीए खड़ा करने का मतलब क्या है? फालतू में अपनी एसेट बढ़ाना, तो वो अलाउ नहीं किया। कंडीशन डाल दी इसके अंदर कि अगर आपको लगता है आपकी डीटीए इन फ्यूचर रिवर्स हो जाएगी तब तो बुक कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, बुक ही मत करो। अब जो बीच में मैंने जो बोला अभी तक कि ना अगर आपको लगता है कि ना आपकी रिवर्स हो जाएगी, इसके लिए एक अच्छा वर्ड है बीच में, वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस। ये जो गंदा सा वर्ड था बीच में, वो वर्ड यही बोलता है कि अगर आपके पास सर्टेनिटी है कि हाँ भाई रिवर्स हो जाएगी तब तो उसको बुक करो। एक बार अपन ने भी जो अभी पीछे पढ़ा था अपन ने डिफरेंसेस, टाइमिंग डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस के अंदर अपने को पता है कि मेरे जो एक्सपेंस अभी डिसअलाउ हो गए वो इन फ्यूचर मेरे अलाउ होंगे ही नहीं, तो उनकी डीटीए खड़ा ही नहीं करना। इसलिए अपन ने जो सबसे पहले डेफर्ड टैक्स एसेट का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट इनटू टैक्सेड इन फोर्स, उसमें अपन ने हमेशा टाइमिंग डिफरेंस को ही लिया था। अपन हमेशा पढ़े थे टाइमिंग डिफरेंस इनटू टैक्सेड इन फोर्स, तो इसलिए अपन ने वहां पर टाइमिंग डिफरेंस लिया क्योंकि अपने को पता है कि परमानेंट डिफरेंस अपना जो भी होगा वो अपन लेंगे ही नहीं। अगर वो होता भी तो अपने को पता है कि आगे रिलायंस हो नहीं पाएगा, तो उस डीटीए वैसे खड़ी नहीं होगी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं और लास्ट टॉपिक, टैक्स हॉलिडे।
सबसे पहले समझना है कि टैक्स हॉलिडे होता क्या है। तो एक बार अभी फिलहाल चल रहा है अपनी इंडिया के अंदर स्टार्टअप, गवर्नमेंट ने भी कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं स्टार्टअप वालों को। उनमें से एक है कि हम आपके शुरू के स्टार्टिंग के 3 साल तक टैक्स नहीं लगाएंगे, वो होता है टैक्स हॉलिडे। मतलब एक पीरियड के लिए आपको बोल दिया कि हम आपके ऊपर उस पीरियड पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, वो